और अब बात करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की। तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डराने लगी है। 24 घंटे में संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। 24 घंटे में देश में 354 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 24 घंटे में 53,480 नए केस मिले हैं, जबकि 41,280 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो इस वक्त देश में कोरोना के 5,52,566 एक्टिव केस हैं। तो पिछले 24 घंटे का अपडेट आपको बता देते हैं। जो कोरोना के नए केसेस हैं वो हैं 53,480। ठीक होने वालों की संख्या है 41,280 और मौत का आंकड़ा अब बढ़कर हो चुका है 354। और जो कुल केसेस की संख्या है वो भी आपको बता दें, 1,21,49,335 और जो ठीक हुए हैं उनका जो आंकड़ा है वो भी है 1,14,34,301 और मौत का जो आंकड़ा है वो भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़े जो अपडेट हैं, बड़ी जानकारियां हैं वो आपको बता दें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का जो असर है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 20 दिन बाद लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार नई नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है और देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है और अब रेस्टोरेंट और थिएटर बंद करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में नासिक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई बंदिश लगाई गई है। इसके तहत अब बाजार में खरीदारी के लिए 5 रुपए का टिकट लेने के बाद ही एंट्री मिलेगी। ये टिकट सिर्फ 1 घंटे तक चलेगा। वहीं पंजाब में टेस्टिंग कम होने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। पटियाला की जेल में 44 महिला कैदी संक्रमित हो गई है। संवाददाता रुचा वजह इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचा, हम जो देख रहे हैं कि जो लापरवाही दिखाई दे रही है, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, हालांकि नाइट कर्फ्यू भी वहां पर लगा दिया गया है और कई जगह थिएटर भी बंद करने की बात हो रही है, लेकिन क्या क्या चीजें बंद होंगी, ये कहीं ना कहीं नागरिकों को भी तो दिखानी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी। जिस अनुशासन का परिचय वो कुछ दिन पहले दे रहे थे वो अब उन्होंने दिखाना बंद कर दिया है। मीमांसा, सही बात है। अभी देखा जाए तो नागरिक सीरियस नहीं है। फिर से अगर लॉकडाउन लग जाए तो क्या होगा, भारी नुकसान होगा। लेकिन नागरिक जब तक सीरियस नहीं होंगे तब तक ये केसेस बढ़ते ही रहेंगे। अभी मैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं, आज बता दें कि आज संकष्टी चतुर्थी है। तो ये मुंबई का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धिविनायक, जहाँ पे कई भीड़, बहुत लगातार भीड़ लगी रहती है हर घंटे यहाँ पर। लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, बहुत कम लोग यहाँ पे आज आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ जगह नागरिक या मुंबईकर जो है वो पालन कर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो कहीं दूसरी अगर और देखा जाए तो बहुत ऐसे एजेड भी लोग हैं, नागरिक हैं, जिन्होंने बाहर नहीं निकलना है लेकिन फिर भी वो निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक हो, जैसे हमने दिखाया था, मॉर्निंग वॉक के लिए बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। मास्क कोई नहीं लगाता है। या वेजिटेबल मार्केट जो है दादर का या बाकी और का, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होता है। तो ये जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये इसके लिए नागरिक ही जिम्मेदार है और अगर लॉकडाउन हुआ तो उसके लिए भी नागरिक ही जिम्मेदार रहने वाली है। बता दें कि अभी सरकार ने लॉकडाउन का एक रोड मैप भी बनाया हुआ है। तो अगर केसेस ऐसे रहे तो वो रोड मैप के जरिए लॉकडाउन लग सकता है। कल हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी ने एक बात बताई है कि अभी तो सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा है, वो भी रात के 8 से सुबह 7 बजे तक। लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे ये निर्बंध और कड़क होते जाएंगे। फिर वो होटल बंद हो जाएंगे, थिएटर बंद हो जाएंगे, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी चेतावनी अभी उन्होंने दे चुके हैं। लॉकडाउन किसी को नहीं चाहिए, ना ही सरकार को चाहिए, ना ही लोगों को चाहिए। लेकिन फिर भी अगर लोगों ने सावधानता नहीं बरती तो लॉकडाउन के और महाराष्ट्र। और इस वक्त रायपुर से रजनी ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, वहां पर प्रशासन की ओर से क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही है?
जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मामले बढ़े हैं उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है और इस वक्त छत्तीसगढ़ के 16 ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इन 16 जिलों में 10 ऐसे जिले हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू रात के 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा और बाकी के जो 6 जिले हैं वहां रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही 20 जिलों में इस वक्त धारा 144 लगाई गई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर लें तो इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल है और इस वक्त देश भर में अगर सबसे ज्यादा कहीं संक्रमण देखने को मिल रहा है तो वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस स्थिति को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पहले ही भांप लिया था और इसे देखते हुए ये निर्देश दिया गया था सभी जिलों के कलेक्टरों को, खासतौर से सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को, कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाए। लेकिन उसके बाद भी आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी दिन मामले सामने आए हैं तो पिछले साल मार्च में आए हैं जिसकी संख्या 3,896 थी और अब हर दिन वही आंकड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है, 3,000 के पार मामले पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि अगर इसी तेजी से मामले बढ़ते रहे तो जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी जल्द ही टूट जाएगा और न सिर्फ कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है बल्कि जो कोरोना से होने वाली मौतें हैं वो भी बढ़ रही हैं और यही परेशानी का सबब बना हुआ है कि संक्रमण भी बढ़ रहा है और मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अब जो राज्य सरकार आप देख रहे हैं क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, बंदिशें भी लगाई जा रही हैं और क्या करने की जरूरत है? और जहां तक कि वैक्सीनेशन की बात है, जो एक लक्ष्य सेट किया गया था उससे तो अभी हम कहीं पीछे। बिल्कुल मीमांसा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज मैं और बता दूं, आपने डिहाइड्रेशन की बात की थी पिछले सवाल में, तो अब गर्मी आ गई है। देखिए एकदम से गर्मी बढ़ गई है। दिल्ली में कल आपको पता है टेम्परेचर ऑल टाइम हाई था और होली भी इस बार सबसे गर्म रही और गर्मी आगे आने वाले समय में पड़ेगी तो डिहाइड्रेशन गर्मी में ज्यादा होता है, सर्दी में उतना नहीं होता। तो लोगों को अपना हाइड्रेशन पानी पी के ठीक करते रहना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर बीमार होते हैं तो भी, बीमार नहीं होते तो भी अपना पानी का कंजम्पशन बढ़ा के रखें। अब जो कर सकते हैं हम लोग भी और सब लोग जो कोऑपरेट करें अगर लोग, तो अभी भी आप देखिए जितनी वैक्सीन की डोजेज राज्यों में गई हैं, पूरी वैक्सीन की डोजेज एक तो इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक और उसके अलावा थोड़ी वेस्टेज भी हुई। जैसे प्रधानमंत्री ने भी जब चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की थी उसमें ये बात पर गंभीर चिंता जताई थी कि वैक्सीन का वेस्टेज ना हो। तो उसके लिए जितनी कैपेसिटी है उससे 10% ज्यादा लोगों को बुलाना उचित रहेगा। उसके अलावा अभी हमारे यहाँ 10 से 20 लाख करीब 2 मिलियन वैक्सीन एक दिन में लग रही हैं। ये पर्याप्त संख्या नहीं है, इसको एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ाना होगा और इसको कम से कम 1 करोड़ रोज का एक टारगेट लेके चलना होगा। वैक्सीन की डोजेस देश में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है वैक्सीन की और अभी थोड़ा निर्यात पे भी थोड़ी पाबंदी लगाई है भारत सरकार ने। तो और अभी जो नई वैक्सीन आने की संभावना है अप्रैल में कैडिला की और उस स्पुतनिक, उसको भी शामिल किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव में, जिससे हमारा कम से कम हम 30-40 करोड़ का जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि हम जुलाई अगस्त तक 30 करोड़ लोगों को लगा देंगे। 3 करोड़ जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स और उसके अलावा 27 करोड़ बाकी लोग लगाएं। और दूसरा स्ट्रेटेजी वैक्सीन की ये भी बदलनी पड़ेगी कि अब ये देख के कि कितनी वैक्सीन डोजेज हैं, हम 18 वर्ष से ऊपर या 16 वर्ष से ऊपर सभी को शामिल कर लें। अब कोई डिफरेंशिएशन ना हो और क्लस्टर्स जहां जहां जिस राज्य में इन्फेक्शन ज्यादा है वहां पे वैक्सीन लोग लगवाने आगे आएंगे भी और वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव फुल स्विंग में चलना चाहिए और 24/7 अगर चल सकता है सेफ्टी पर्पस उससे तो वो भी कर सकते हैं। और लोगों को जैसे आपके माध्यम से जागरूकता हो रही है, सभी चैनल्स के माध्यम से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, सभी लोग अपना वैक्सीन आके सामने लगवाएं। जो 250 रुपए दे सकते हैं निजी क्षेत्र से लगवा सकते हैं, बड़ी आसानी से लग जाती है और उसमें प्री रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, लोग सीधे पहुंच जाएं और वैक्सीन लग जाएगी। प्री रजिस्ट्रेशन करा के जाते हैं तो भी लग जाएगी। 250 रुपए दे सकते हैं, निजी क्षेत्र से लगवा लें, नहीं दे सकते सरकारी क्षेत्र टीकाकरण केंद्र से लगवा लें। तो ये, और दूसरा फिर मैं यही कहूंगा, दिखा रहा हूं इसलिए कि मैं ये 2 मास्क अपना गाड़ी में बैठता हूं प्रतिदिन ड्राइवर के साथ, दोनों मास्क मेरे मुंह पे होते हैं गाड़ी में। और फिर हॉस्पिटल में अभी दफ्तर में अकेला बैठा हूं
तो मैं नहीं निकाल रहा। ओटी जाता हूँ, तीसरा और लगा लेता हूँ इसके ऊपर से, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। बिल्कुल डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए सरकार की ओर से एक कदम उठाना ही पड़ेगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी और जो उसका दायरा है उसको बढ़ाना होगा। अभी तक जो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि 60 से ऊपर, अब तो 45 से ऊपर जो है वो 1 अप्रैल से वो भी खुल गया है। अब लोगों को भी आगे आना चाहिए, किसी तरह की ये डर और आशंका के बिना वो जल्द से जल्द जाएं अपना वैक्सीनेशन के लिए और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल जरूर करते रहें, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, तभी आप सेफ रहेंगे, तभी आप सुरक्षित रहेंगे।